Hello guys, I'm Vishali Khan from Dopamine and today we are going to discuss a lot of questions based on the dependent source in network analysis. So इसकी हेल्प से आपको डिपेंडेंट सोर्स समझ आएंगे, आपको समझ आएगा कि सर्किट्स को कैसे एनालाइज करते हैं एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एज वेल. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये सर्किट गिवन है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द पावर डिलीवर्ड बाय डिपेंडेंट सोर्स. सो डिपेंडेंट सोर्स कौन सा है? दिस इज द डिपेंडेंट सोर्स, राइट. सो इसके थ्रू जो पावर डिलीवर की है वो हमें फाइंड आउट करनी है. सो यहाँ पर जो करंट पास कर रहा है इस सर्किट में दैट इज आई नॉट एज गिवन इन द फिगर. सो ये जो डिपेंडेंट सोर्स है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट वी आर टेकिंग एज वी एक्स. नाउ अगर हम KVL लगाएं इस लूप के अंदर, सो -10 plus 2 I naught, now we have Vx, right, and Vx की वैल्यू क्या है? 3 I naught, right, it is equal to 0. so 5 I naught is basically equal to 10 and जिससे हमें I naught की वैल्यू पता लगती है 2 एम्पेयर. सो करंट इस सर्किट में है 2 एम्पेयर, राइट. नाउ व्हाट इज Vx, राइट. Vx इज बेसिकली जो 10 वोल्ट है उसमें से अगर हम इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग वोल्टेज इज अक्रॉस दिस 3 IO डिपेंडेंट सोर्स Vx, राइट. सो 10 माइनस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? रेजिस्टेंस इंटू करंट, सो 2 इंटू 2. सो बेसिकली हमारे पास Vx आ गई 6 वोल्ट. नाउ व्हाट इज पावर? पावर इज Vx इंटू आई नॉट, राइट. नाउ ये जो Vx है आप देखें आई नॉट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट. सो Vx का नेगेटिव पॉजिटिव और आई नॉट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो वी आर गोइंग टू टेक नेगेटिव विद Vx. सो व्हाट इज Vx? इट इज 3 I नॉट इंटू आई नॉट, राइट. सो विद अ माइनस साइन, सो -3 I नॉट इंटू आई नॉट इज 4, सो इट इज -12 वॉट. सो इस तरीके से आप सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा एंड व्हेन यू सॉल्व इट इट इज़ वेरी सिंपल. लेट्स एनालाइज दिस थिंग. सो इसमें हमें आई नॉट Vx निकालना है, राइट. सो आई नॉट आप देख रहे हैं इट इज़ अ करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस and Vx is basically the voltage we are getting over here, right. So अगर हम इस सर्किट को देखें, so first of all we are going to find out the current in this circuit. So I is basically 30 divided by the total resistance, right. So total resistance will be 2 plus 3 parallel with 6. So 3 parallel with 6 का वैल्यू आएगी 2. So 30 divided by 2 plus 2 which is 30 divided by 4. It is coming out to be 7.5 ampere. Now coming to I naught, ये जो करंट है 7.5 एम्पेयर करंट डिवीजन रूल से 3 ओम और 6 ओम वाले ब्रांच में डिवाइड होएगा. सो आई नॉट विल बी 7.5 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 3, राइट. सो बेसिकली ये जो I है आई नॉट और दूसरे आई डैश में डिवाइड हो गया. आई नॉट को निकालने के लिए पैरेलल ब्रांच वाला रेजिस्टेंस लेंगे न्यूमरेटर में और डिवाइड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस से. सो 7.5 इंटू 6/9, सो इट विल बी बेसिकली इक्वल टू 5 एम्पेयर. सो नाउ कमिंग टू Vx. अब Vx जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे वोल्टेज डिवीजन से. तो ये जो है हमारा डिपेंडेंट सोर्स है, कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है. ये जो वोल्टेज है 2 ओम और 3 ओम रेजिस्टेंसेस में डिवाइड हो रही है. नाउ दिस 5 I नॉट इज बेसिकली ऑपोजिट इन साइन देन Vx. आप देखिए Vx पैरेलल है 3 ओम के, तो जो भी वोल्टेज 3 ओम वाले ब्रांच में होगी वो Vx होगी. पैरेलल ब्रांचेस में वोल्टेजेस इक्वल रहती हैं. अब जो 5 I नॉट वाला डिपेंडेंट सोर्स है इसकी जो पोलैरिटी है वो ऑपोजिट है. सो हम यहाँ -5 I नॉट लेंगे, राइट, मल्टीप्लाइड विथ 3 अपॉन 3 प्लस 2. सो I नॉट की वैल्यू 5 है. सो 5 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 5. सो वी आर गोइंग टू गेट -15 वोल्ट. Now moving on to the next question.
सो नाउ इफ यू सी दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें Vx गिवन है, राइट, दिस इज 1, दिस इज 2, राइट, 10 वोल्ट का सोर्स गिवन है, and here we have a dependent source 2Vx, right? I1 and I2 are the current in both the branches and 3 ampere का current source भी है. So now we have to find out Vx. So अगर यहाँ देखें हमारे पास 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो Vx है. So यहाँ पर हमारे पास 2 ओम है रेजिस्टेंस, राइट? So now Vx over here we have to find out. अगर आप सर्किट देखें यहाँ पर 3 लूप बन रहे हैं, एक ये लूप I1 वाला, एक I2 वाला, एंड देन वी हैव अ बिगर लूप एज वेल. नाउ वी आर टेकिंग द वोल्टेज एट दिस नोड एज V1, राइट? सो अगर अभी हम बड़े वाले लूप की बात करें और यहाँ KVL लगाएं, सो -10 प्लस Vx, राइट? नाउ कमिंग टू 2 ओम, राइट? सो 2 ओम में बेसिकली जो हमारा जो वोल्टेज जा रहा है दैट वी डोंट नो, राइट, बट वी नो द करंट, राइट? सो करंट यहाँ पर क्या है, करंट यहाँ से जो जा रहा है दैट इज Vx, राइट? करंट इज बेसिकली वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. वोल्टेज Vx है, रेजिस्टेंस 1 है, तो करंट भी Vx आ जाएगा. यहाँ पर करंट जा रहा है 3 एम्पेयर, तो इधर करंट क्या हो जाएगा, 3 प्लस Vx. 2 into 3 plus Vx is the voltage in this 2 ohm resistance, right? अब ये जो डिपेंडेंट सोर्स है इसका वोल्टेज है 2Vx, राइट? ये तो गिवन ही है एंड इट इज इक्वल टू 0. सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 5Vx विल बी इक्वल टू 4 एंड Vx विल बी इक्वल टू 0.8 वोल्ट, राइट? नाउ दिस I1 इज इक्वल टू Vx यू हैव टू टेक. सो अगर आप कंसीडर करें ये फर्स्ट लूप, राइट, ये I1 वाला लूप, सो यहाँ पर KVL लगाएंगे तो -10 प्लस Vx, राइट? सो अगर हम 3 एम्पेयर वाले जो सोर्स है उसका अगर हम वोल्टेज V1 ले लेते हैं, सो प्लस V1 विल बी इक्वल टू 0. V1 क्या हो जाएगा, 10 माइनस Vx, राइट? अब हमें Vx को फाइंड आउट करना है. नाउ वी आर गोइंग टू यूज KCL, राइट? ये जो V1 नोड है इस पर KCL लगाएंगे. सो सबसे पहले करंट लेते हैं ये वाला, राइट? सो 3 एम्पेयर वाले सोर्स की जो वोल्टेज है दैट इज V1 और यहाँ पर जो वोल्टेज है 10. सो V1 माइनस 10 अपॉन जो रेजिस्टेंस है 1. सो इस ब्रांच के अंदर जो करंट हो गया V1 माइनस 10 अपॉन 1 हो गया. नाउ कमिंग टू दिस ब्रांच, राइट? सो इस ब्रांच में क्या होएगा, V1 माइनस ये जो यहाँ वोल्टेज है दैट इज 2Vx अपॉन 2, राइट? थर्ड ब्रांच में करंट हमारे को पता ही है, इट इज गिवन 3 एम्पेयर. सो -3 इज इक्वल टू 0, राइट? सो हमने कंसीडर कर लिया है कि ये वाला जो 3 एम्पेयर करंट है इट इज गोइंग इनसाइड. सो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. 2V1 माइनस 20 plus V1 minus 2Vx minus 6 will be equal to 0. 3V1 minus 2Vx will be equal to 26. इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सो V1 की वैल्यू क्या थी, 10 minus Vx, सो 3 into 10 minus Vx minus 2Vx is equal to 26. So basically 30 minus 3Vx minus 2Vx is equal to 26. 30 minus 5Vx is equal to 26. So 5Vx क्या आ गया, इक्वल टू 4. Vx क्या आ गया, 4/5. So Vx is basically equal to 0.8 volt. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा. It was calculation. Now moving on to the next question. इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हमें पावर फाइंड आउट करना है विच इज़ डिलीवर्ड बाय द डिपेंडेंट सोर्स. तो इसके अक्रॉस हमें पावर फाइंड आउट करना है. सो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस इट. वोल्टेज है 2V0, राइट? अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द करंट. सो करंट क्या होएगा, सो अगर हम यहाँ पर करंट को फाइंड आउट करें, सो I विल बी इक्वल टू 10 वोल्ट. पैरेलल ब्रांचेस में वोल्टेजेस सेम रहती हैं,
सो अगर हम इस ब्रांच की बात करें, यहाँ वोल्टेज कितनी है 10, रेजिस्टेंस कितना है 2 + 3 5, सो करंट हो गया 2 एम्पेयर, राइट. सो नाउ कमिंग टू वी नॉट. वी नॉट इज द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस. तो 3 × 2 इज द वोल्टेज विच इज 6, राइट. बट ये वोल्टेज नेगेटिव अपसाइड है, राइट, और जो यहाँ पर वोल्टेज था पॉजिटिव अपसाइड था. सो वी नॉट हो जाएगा -3 × 2, सो -6 वोल्ट. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पावर. तो डिपेंडेंट सोर्स में जो करंट है, करंट इज इक्वल टू 2 वी नॉट. सो करंट क्या रहेगा, 2 × वी नॉट इज 6, राइट. तो पावर के केस में हम नेगेटिव साइन रिमूव कर देते हैं. सो दिस इज द पावर. और पैरेलल ब्रांच में वोल्टेजेस सेम रहती हैं. सो 2 × 6 इज द करंट, राइट, एंड द वोल्टेज इज 10. वोल्टेज ये जो 10 है यही पैरेलल ब्रांच में भी वोल्टेज रहेगी. सो 120 वॉट आ जाएगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, सो वी हैव अ 30 वोल्ट सोर्स, 2, 3, 2 and 6 रेजिस्टेंसेस. अब ये जो 2 और 2 है ये दोनों आपस में पैरेलल में है, 3 और 6 आपस में पैरेलल में है, यहाँ पर कनेक्टेड है. हमें आई नॉट और वी नॉट निकालना है. सो अगर हम टोटल करंट आई की बात करें, सो टोटल वोल्टेज इज 30 डिवाइडेड बाय 2 पैरेलल विद 2 प्लस 3 पैरेलल विद 6. सो 30 डिवाइडेड बाय 2 पैरेलल विद 2 हो जाएगा 1, 3 पैरेलल विद 6 हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 10 एम्पेयर. सो वी नॉट की बात करें, वी नॉट इज बेसिकली जो वोल्टेज है 30 वोल्ट, ये डिवाइड हो जा रही है इस ब्रांच में, राइट. पैरेलल ब्रांचेस में तो सेम ही वोल्टेज है और इस ब्रांच में. सो नाउ जो ऊपर वाली ब्रांच है इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, इट इज 1. नीचे वाले का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2, राइट. सो 30 को हमें डिवाइड करना है 2 में. So 30 × 2 upon 2 + 1. This is the voltage division rule. So basically it will be coming out to be equal to 20 volt. Now coming to I naught. So I हमारे पास given है, right? So ये जो I है 10, it is going to get divided. So जैसे ही I यहाँ पर 10 आएगा, 2 और 2 equal resistances हैं, तो यहाँ पर divide हो जाएगा as 5 and here it is -5. सो ये जो 5 एम्पेयर करंट है ये यहाँ पर जाकर बन जाएगा 20/6 एंड इधर 20/3. सो बेसिकली 5 इज इक्वल टू I नॉट प्लस 20/3. नाउ I नॉट इज इक्वल टू -5/3 एम्पेयर, राइट. सो ये करंट की वैल्यूज आपको गिवन थी एंड यू हैड टू फाइंड आउट आई नॉट एंड वी नॉट. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. सो यहाँ पर आप देखिए वी हैव दिस सर्किट, वी हैव टू फाइंड आउट आई नॉट एंड वी नॉट. सो आप देखिए जो 4 वोल्ट है यहाँ से जो करंट मूव करेगा, अगर इसे शॉर्ट सर्किट मिल गया, राइट. सो ये जो यहाँ ब्रांच है कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सारा का सारा करंट यहाँ से मूव करेगा, राइट. सो जो 8 ओम हो गया यहाँ से कोई करंट ही नहीं जाएगा, इट इज़ रिडंडेंट, वी कैन रिमूव इट. सो अगर हम 3 और 6 को देखें, 3 and 6 आर इन पैरेलल और ये आपस में 2 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है. सो हम जो करंट है I उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. I इज बेसिकली 4 डिवाइडेड बाय 3 पैरेलल विथ 6 + 2. So 4 divided by 2 + 2 which is equal to 1. 3 parallel with 6 2 आएगा, आप करके भी देख सकते हैं. Now I naught will be equal to I only. जो सारा का सारा करंट है वो I naught के थ्रू ही जाएगा और it is equal to 1 एम्पेयर. Now coming to V naught. अब V naught जो हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, सो वी कैन फाइंड आउट विद द करंट डिवीजन. सो पहले हमें करंट डिवीजन से यहाँ पर 6 वाले ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा I डैश. सो उसको हम 6 ओम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो V नॉट आ जाएगा, राइट. I डैश क्या आएगा, ये जो I नॉट है इट इज़ गोइंग टू गेट डिवाइडेड अमंग 3 and 6, राइट. So 1 into 3 upon 3 plus 6. So we are going to get 3 upon 9. So जो V नॉट होएगा ये हो जाएगा I into R,
3/9 is the I dash, resistance is 6. So we are going to get 2 volt as the answer. सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे. कहीं कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास जहाँ पर हम और अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो सी यू सून. टिल देन बाय बाय. टेक केयर. थैंक यू.